नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली है। गांधी मैदान में भव्य समारोह हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समारोह में शिरकत की। वहीं सीएम योगी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। वहीं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य एनडीए नेता भी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी सीएम बने। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की शानदार जीत के बाद पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के सीएम पहुंचे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीतीश कुमार को बधाई दी। कहा कि ये जनादेश नीतीश के अनुभव और डबल इंजन सरकार के प्रयासों का प्रमाण है। मार्गदर्शन और नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार के गठन, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बन रही इस सरकार के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव और डबल इंजन सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जो सार्थक प्रयास किए हैं, आज वह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बिहार की जनता जनार्दन ने उस पर ही अपनी मोहर लगाई है। मैं बिहार की जनता का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ। माननीय नीतीश जी को, माननीय सम्राट चौधरी जी को, माननीय विजय कुमार सिन्हा जी और जो नई कैबिनेट बनने जा रही है, इन सभी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। शपथ समारोह में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। कुल 19 मंत्री भी शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार ने वेदों से स्थापित संविधान में विश्वास जताते हुए शपथ ली। समारोह में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के सीएम भी पहुंचे। भाजपा ने कहा कि पोर्टफोलियो बंटवारा जल्द। नीतीश कुमार की यह 10वीं पारी बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। गांधी मैदान में भारी भीड़ उमड़ी। आज माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में एक बार फिर से डबल इंजन सरकार पूरे रफ्तार से बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी और बिहार विकास करेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार को आगे बढ़ने से न राष्ट्रीय जनता दल रोक पाएगा, न कांग्रेस रोक पाएगी, और जो बिहार को आगे नहीं बढ़ने देंगे वो जरूर पीछे छूट जाएंगे, लेकिन बिहार अब पीछे नहीं छूटेगा। उनको जनता ने अच्छी दवा दी है 2025 के विधानसभा चुनाव में। अगर उनका हाजमा अभी ठीक नहीं हुआ है तो आगे जहां विधानसभा चुनाव होंगे उनको हाजमोला फिर से मिलेगा। बंगाल में कमल का फूल खिलेगा, वहां सुशासन आएगा, वहां विकास होगा और वहां भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। समाजवादी पार्टी का एक सांसद अयोध्या से चुनाव जीत गया था, तो श्री अखिलेश यादव लगातार कहते थे हमने अवध जीता है और मगध जीतेंगे। अब मैं उनको बता रहा हूं, मगध हम जीत चुके हैं, अवध हम 2027 में जीतेंगे और श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी को सैफई, जो उनका मूल निवास स्थान है, वहां पर भेजेंगे और वो कांग्रेस से गठबंधन रखें और चाहे तोड़ लें। जैसे जो दुर्गति कांग्रेस की और राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में हुई है, उससे बुरा हश्र उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का होने वाला। SIR एक बहुत लोकतंत्र का राष्ट्रीय महायज्ञ है और इस महायज्ञ में जो राजनीतिक दल है, जो भारत के संविधान पर भरोसा रखता है, जो संवैधानिक संस्थाओं को मानता है, उस पे हिस्सा लेना चाहिए और जो मतदाता सूची का हिस्सा बनना चाहते हैं उसका पार्ट बनना चाहिए। और जो विरोध करते हैं, ये मान लीजिए वो लोकतंत्र विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं। पटना शपथ समारोह ने एनडीए की ताकत दिखाई। नीतीश कुमार की 10वीं पारी बिहार विकास का नया अध्याय बनेगी। सीएम योगी की बधाई और पीएम मोदी की मौजूदगी ने एकता का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
वहीं आगरा में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता मार्च का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सपा बिहार में अपनी हार पचा नहीं पा रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकजुट किया, जबकि सपा जैसी पार्टियां फूट डालने का काम करती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आगरा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एकता मार्च को हरी झंडी दिखाई और खुद अगुवाई की। मार्च ताजमहल गेट से शुरू होकर सर्किट हाउस तक चली। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता, छात्र शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कौन सोचता था, कौन पूछता था? 500 बरस तक सनातन धर्म के अनुयायियों ने, देश के लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन कौन पूछता था? ये कांग्रेसी पार्लियामेंट में जब उठता था मामला तो दाएं बाएं देखते थे। और हद तो तब हो गई जब सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस की हुकूमत थी, इन्होंने लिख करके दे दिया अयोध्या में रामलला पैदा हुए कि नहीं हुए इसका कोई ज्ञात तथ्य नहीं है। रामलला के बारे में इस प्रकार की बात उठाना, आप सोचिए प्रभु राम के बारे में ऐसी बात उठाना। मैं एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, इंडोनेशिया जाने का काम उनका सरकारी तौर पर हुआ। जब वहां गए तो उन्होंने जाकर के देखा कि इंडोनेशिया में गांव गली मोहल्ले में हर चौराहे पर रामलीला खेली जा रही। दशहरा का सीजन था तो राष्ट्राध्यक्ष से, अपने एम्बेसडर से पूज्य अटल जी ने पूछा, अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, इसको लेकर कांग्रेस से ढेर सारे जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं उन लोगों ने कहा अयोध्या में राम पैदा नहीं हुए इसका कोई तथ्य नहीं है, हुए कि नहीं हुए कुछ पता नहीं है। लेकिन इंडोनेशिया तो मुस्लिम कंट्री है, यहां आप लोग प्रभु राम की लीला का मंचन कर रहे हैं और कलाकार भी हम देख रहे हैं मुस्लिम हैं। तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने और लोगों ने कहा कि हमने, इंडोनेशिया के लोगों ने अपनी उपासना पद्धति बदली है, हमने अपने पूर्वजों को छोड़ा नहीं है, हमने धर्म परिवर्तन किया है, अपने पूर्वजों को छोड़ा नहीं। मार्च के दौरान ब्रजेश पाठक ने सपा पर तीखा हमला बोला। कहा कि समाजवादी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी करारी हार को अभी तक पचा नहीं पा रही है। सपा और उसके नेता लगातार बिहार में एनडीए सरकार पर कीचड़ उछाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पेट में तभी से मरूड़ हो रहा जब से रिजल्ट आया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी गुंडा राज समाजवादी पार्टी का कभी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये जंगल राज पार्ट 2 लाने वाले लोग हैं और ये उन्हीं के थैली के चट्टे बट्टे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे गुंडा राज। डिप्टी सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जन धन योजना, उज्ज्वला कनेक्शन, हर घर नल योजना और पीएम आवास योजना का जिक्र किया। कहा कि डबल इंजन सरकार ने गरीबों को सीधा लाभ पहुंचाया है। सपा सरकार के दौर में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था। अब योगी सरकार ने कानून का राज कायम किया। जो सनातन धर्म की पताका को लेकर के दुनिया के पैमाने पर चलता है, वहां इस प्रकार की वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने प्रभु राम के अस्तित्व को मानने से भी इनकार कर दिया। लेकिन 14 में जब मोदी जी की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में कहा था कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। पिछली बार 22 जनवरी को दुनिया तमाशा देख रही थी, रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ, दुनिया तमाशा देख रही थी। हम लोगों को भी अपने आंखों से देखने का अवसर मिला। रोया रोया खड़ा था, महसूस हो रहा था साक्षात प्रभु राम अयोध्या धाम में पधारे। यह है भारतीय जनता पार्टी की ताकत, मोदी जी की। एकता मार्च में युवाओं और छात्रों ने तिरंगा थामे नारे लगाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरदार पटेल के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र निर्माण करें। पूरे यूपी में भाजपा ने ऐसे मार्च निकाले। आगरा में यातायात व्यवस्था चौक चौबंद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह से पहले नगर निगम ने शहरी व्यापी स्वच्छता अभियान चलाया। 25 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह पुख्ता कर ली गई है। पीएम मोदी ध्वज फहराएंगे। सीएम योगी की देखरेख में तैयारियां तेज हैं। रिपोर्ट देखिए।
25 नवंबर को विवाह पंचमी पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर पहली बार धर्म ध्वज फहराया जाएगा। इससे पहले नगर निगम ने अयोध्या शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। सड़कों, घाटों और मंदिर परिसर की सफाई की गई। कचरा हटाने, डिसइंफेक्शन और ग्रीन प्रोटोकॉल पर फोकस है। अयोध्या में 25 नवंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं ध्वजारोहण कार्यक्रम में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि जनप्रतिनिधि लोग, सभी लोग घाटों की सफाई, मंदिरों के इर्द गिर्द की सफाई और गलियों की सब सफाई व्यवस्था में अपना योगदान करें। तो और पूरी नगर निगम की टीम के साथ हम लोगों ने आज ये राम की पेड़ी पर और सरजू घाटों पर सफाई व्यवस्था को देखा भी और स्वयं भी कर एक संदेश देने का काम माननीय मुख्यमंत्री कि हम लोग सब लोग मिलकर स्वच्छ और सुंदर अयोध्या बनाएं। देखिए, अयोध्या के इतिहास में एक बहुत गौरवमयी क्षण जुड़ने वाला है। राम मंदिर की प्रतिष्ठा पूर्ण हो रही है और ध्वजारोहण के साथ यह अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। इसी अवसर पर पूरे महानगर में विशेष सफाई अभियान चल रहे हैं। आज हम लोगों ने, हमारे सदर विधायक और हम सभी लोगों ने यहाँ पर अयोध्या के घाटों को स्वच्छ किया है। हमारी पूरी टीम, नगर निगम की टीम पूरी लगी है। सभी 60 वार्डों में विशेष सफाई अभियान चल रहे हैं। पूरे अयोध्या को विशेष स्वच्छता के माध्यम से यह जो उत्सव हम लोग मना रहे हैं, जैसे उत्सव की तैयारी होती है तो सबसे पहले स्वच्छता होती है, उसको हम लोग लगातार कर रहे हैं और आगे इसको बहुत प्रभावी ढंग से करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और माननीय महापौर जी के नेतृत्व में नगर निगम अयोध्या ने 25 नवंबर के कार्यक्रम के मद्देनजर रखते हुए एक सप्ताह का विशेष स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसमें पूरे जनमानस को, साधु संतों को, स्ट्रीट वेंडर्स को, होटलर्स को और हमारे जो भी ठेले कुमचे वाले हैं उन सबको हम लोगों ने इस अभियान से जोड़ा है। इनके साथ हम लोगों की आज और कल में बैठकें हमारी प्लान है और इसके साथ जितने भर हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ हम लोग एक रैली निकालेंगे और इस नगर के सभी संभ्रांत लोगों के साथ एक ध्वजारोहण स्वच्छता रैली का भी आयोजन हम लोग 23 तारीख को करेंगे। तो सारे जनमानस को जोड़ने के लिए सभी लोग स्वच्छता से जुड़ें। 25 नवंबर तक सभी जनमानस जुड़कर अपने क्षेत्र को, अपने घर को, अपने आसपास को स्वच्छ बनाएं, यही इस अभियान की प्राथमिकता है। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 25 नवंबर राम विवाह पंचमी के दिन राम मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज दंड पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर जो ध्वज दंड लगा है, उस ध्वज दंड पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के, विशेष रूप से अयोध्या जनपद के 6000 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। समाज का मध्यम वर्ग इस आयोजन में भागीदारी कर रहा है। मंदिर निर्माण में लगी हुई सभी एजेंसियां, कुछ श्रमिक, इंजीनियर्स, ये बड़ी संख्या में इसके भागीदार बनेंगे। ध्वजारोहण दिन में 11:55 के पश्चात संपन्न होगा। ध्वजारोहण 10 मिनट का होगा केवल। माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधन के पश्चात प्रस्थान करेंगे। प्रातःकाल 10 बजे उनका आगमन होगा। सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या में अभूतपूर्व इंतजाम है। सीआईएसएफ के 100 अतिरिक्त जवान तैनात है। एयरपोर्ट से मंदिर तक 8 किलोमीटर रूट पर बैरिकेडिंग, एसपीजी, एटीएस और स्थानीय पुलिस रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही है। तैयारियां जो की जाती हैं उसको पूरी तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि राम जन्मभूमि पर भी एक वृहद कार्यक्रम है, उसको लेकर के हम लोग सतर्क हैं और जो भी हमारी एसओपीज हैं, चाहे वो वीवीआईपी सिक्योरिटी की हो और चाहे श्रद्धालुओं के दर्शन की और अयोध्या जी की सुरक्षा की, सभी को हम लोग पूरी तरीके से क्रियान्वित करा रहे हैं
और लगातार भ्रमणशील लेकर के सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमारे बॉटलनेक्स हैं या जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको और सुदृढ़ कर लिया जाए। अन्य जिलों में भी जो ट्रैफिक डाइवर्जन है भारी वाहनों का, वो हम लोगों ने व्यवस्थापित करने का बताया है 23 तारीख की रात से, क्योंकि हमारे पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, उन पर ये वाहन चलेंगे, जिससे कि हमारे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं। विमानों की पार्किंग आसपास एयरपोर्ट पर होगी। यातायात और भीड़ प्रबंधन पर फोकस। आधार कार्ड अनिवार्य। स्वच्छता अभियान से शहर चमक उठा। यह आयोजन सामाजिक एकता का प्रतीक बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले स्वच्छता और सुरक्षा का संकल्प मजबूत होगा। पीएम मोदी का आगमन ऐतिहासिक क्षण बनेगा। रामनगरी भक्ति और एकता की मिसाल पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोरों पर है। इसी कड़ी में कई जिलों में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बुलंदशहर में गैंगस्टर एक्ट के 2 वांछित अपराधियों को पकड़ा गया है। वहीं गाजीपुर में पशु तस्करों से गोलीबारी हुई है। गाजियाबाद में स्नैचर गिरफ्तार हुआ है। वहीं 5,000 रुपए, पिस्तौल और बाइक बरामद किया गया है। रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों पर कहर बन रहा है। प्रदेश के कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसी कड़ी में बुलंदशहर के खुर्जा में वाहन चेकिंग के दौरान गैंगस्टर एक्ट के 2 वांछित अपराधी बाइक पर फायरिंग करते हुए भागे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर कई केस दर्ज हैं। कोतवाली नगर और स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी वलीपुरा नहर के पास। इस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध जो है बाइक जिस पर 2 सवार थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे रुके नहीं और गाड़ी को नहर पटरी की तरफ भगाने लगे। कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने उक्त संदिग्ध बाइक सवारों का पीछा किया और जब बाइक सवार संदिग्ध अपने आप को पुलिस टीम से घिरा हुआ पाए तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस टीम ने आत्मरक्षा फायरिंग की, जिससे दोनों संदिग्ध घायल हो गए और उनको तत्काल जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। आरंभिक पूछताछ में पता चला है कि दोनों के नाम क्रमशः रहीमुद्दीन और सनाउल अंसारी हैं, जो कोतवाली नगर के गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित थे और जनपद स्तर पर 10,000 का इनाम रखा गया था। इन्होंने जनपद में जो है चोरी की घटनाएं कारित की थी और पहले भी जेल जा चुके हैं। दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर आवश्यक विधिक कार्रवाई होगी। गाजीपुर में अंतर जिला पशु तस्करों का गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा। थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान तस्करों ने गोली चलाई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। 2 तस्कर घायल अवस्था में पकड़े गए। तस्करों के कब्जे से चोरी की बाइक और हथियार बरामद हुए। प्रतिदिन की भांति अपने क्षेत्र में भ्रमणशील थे, गश्त कर रहे थे तथा जो संदिग्ध वाहन है और व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग कर रहे थे। वो मच्छर टाली के करीब थे कि उनको एक संदिग्ध स्कॉर्पियो और पिकअप जो है आती हुई दिखाई दी। जब एसओ के द्वारा दोनों संदिग्ध वाहनों को रोकने का इशारा किया गया तो रुकने के बजाय वो तेजी से जंगीपुर की तरफ भागे, जिसमें तत्काल ही एसओ के द्वारा एसओ जंगीपुर को सूचना दी गई। एसओ जंगीपुर एसओजी टीम के साथ उस समय रसूलपुर बेलवा पे चेकिंग कर रहे थे। जब उनको सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने तत्काल डीसीआर को कंट्रोल रूम को जरिए दूरभाष सूचित किया तथा जो जंगीपुर की तरफ जो संदिग्ध वाहन जा रहे थे उनकी तरफ मूवमेंट करना चालू किया। जब दोनों संदिग्ध वाहनों ने देखा कि पुलिस टीम उनकी तरफ बढ़ रही है तो उनके द्वारा जंगीपुर की पुलिस टीम और जो एसओजी की टीम है उनके ऊपर फायरिंग की गई और वापस जो है मुड़कर गाड़ी को वापस ले जाने का प्रयास किया गया। जब एक तरफ से जंगीपुर और एसओजी टीम उनका पीछा कर रही थी तथा दूसरी तरफ से एसओ बिंडो की टीम थी, जब उसने दोनों संदिग्ध वाहनों ने दोनों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ पाया तो देवकटिया कलवा गांव के पास, मोड़ के पास, उनके द्वारा कच्चे रास्ते पे जाने का प्रयास किया गया तथा दोबारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई, जिस पर आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा भी जो संदिग्ध वाहन थे और उन पर फायरिंग की गई। गाजियाबाद के विजयनगर में स्नैचिंग के आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। मुठभेड़ में आरोपी को पैर में गोली लगी। उसके पास से 5,000 रुपए नकद, पिस्तौल,
चोरी की बाइक और लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ। आरोपी पर कई स्नैचिंग के केस दर्ज हैं। एक बाइक सवार युवक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा रोककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन इसके द्वारा अपनी बाइक को ना रोकते हुए तेजी से बगल में जा रही सर्विस रोड पर भगाया गया, जिसमें इसकी बाइक आगे जाकर असंतुलित होकर गिर गई। अपने आप को पुलिस टीम से घिरा हुआ देखकर इसके द्वारा उपस्थित पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। इसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसे तत्काल ही उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया। प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपना नाम निखिल पुत्र योगेश निवासी थाना मंडोली दिल्ली बताया है। इसने दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्र में लूटपाट तथा स्नैचिंग की घटनाएं कारित किया जाना स्वीकार किया है। विगत दिनों थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में हुई एक स्नैचिंग की घटना को इसने कारित करना स्वीकार किया है। इसके कब्जे से थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में हुई स्नैचिंग की घटना से संबंधित 5,000 रुपए, एक अवैध तमंचा तथा चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस अभियुक्त का पूर्व का भी लूटपाट तथा स्नैचिंग की घटनाओं का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। तो वहीं मेरठ के पाली गांव में गोलीबारी की घटना के 3 वांछित अपराधियों को स्वाट टीम ने घेरा, भागते हुए फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। इस मुठभेड़ में एक जवान को भी गोली लगी, जिनका इलाज जारी है। जब संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग लगाई गई थी, तभी एक बाइक सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों को जब रोकने का प्रयास किया गया शनिदेव मंदिर के पास, उनके द्वारा पुलिस पार्टी का बैरियर तोड़कर आगे भागा गया। संदेह होने पर पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया, वे उनके रोकने का पुनः प्रयास किया। इसमें उन्होंने 3 अज्ञात व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर फायर खोल दिया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने भी उन तीनों व्यक्तियों पर फायर खोला। इसमें एक बदमाश जिसका नाम आकाश, जो कि ग्राम पाली का रहने वाला है, इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। वह 2 अन्य बदमाश, इनका नाम आदित्य व वंश है, इनको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये तीनों ही व्यक्ति ग्राम पाली में 6 नवंबर को जो घटना घटी थी, जिसमें 272/25 मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था थाना हस्तिनापुर में, उसमें ये तीनों वांछित चल रहे थे। इन तीनों के भी आपराधिक इतिहासों को देखा गया है, जिसमें कई मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल को अस्पताल भर्ती कराया गया है उपचार हेतु, वह अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा से अपराध का ग्राफ गिर रहा है। कई जिलों की मुठभेड़ों ने बदमाशों को लंगड़ा कर दिया है। योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस अपराध पर लगाम कसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।